दिल्ली समेत पूरे हिंदुस्तान में लगातार वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर अलग अलग खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। ऐसे में ताज़ा मामला है दिल्ली की शाही ईदगाह मस्जिद का, जहां पर बीते 4 रोज पहले टीडीए और एमसीडी बुलडोजर लेकर पहुंची हुई थी और उसके बाद वहां पर खुदाई का काम शुरू किया गया। दरअसल मसला ये था कि एमसीडी की तरफ से रानी झांसी का एक मुजस्समा लगाना था, लेकिन जिस जगह पर जेसीबी मशीन से खुदाई की जा रही थी वो जगह पूरी तरीके से वक्फ बोर्ड के तहत आती है। इसके बाद मकामी लोगों और ईदगाह कमेटी ने इस बात को लेकर ऐतराज जताया। इस पूरे मामले को समझने के लिए सलाम टीवी की टीम दिल्ली की शाही ईदगाह मस्जिद पहुंची और हमारे नुमाइंदा सैयद मुबशर ने मकामी लोगों से और वकील से बातचीत की। ज़मीनें किसी की भी हो, वक्फ प्रॉपर्टी हो, किसी भी दूसरी एजेंसीज की हो, लेकिन जो मालिक होता है, जो असल हकदार होता है, उसको पता होता है कि मेरी लंबाई कहाँ तक है और चौड़ाई कहाँ तक है। डीडीए हो या एमसीडी हो, पिछले कई बार इस तरीके की चीज़ें देखी गई कि सिर्फ नाजायज़ तरीके से, कोर्ट ने भी कई मामलों में माना कि इसको सिर्फ कब्ज़ा करने की कोशिश है। 4 दिन पहले का मामला है, दिल्ली सदर बाज़ार की शाही ईदगाह के पास जो पार्क है, उसी पार्क में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। पहले आपको पार्क दिखा देता हूँ। ये काफ़ी लंबा चौड़ा पार्क है, इसको मेंटेन डीडीए करता है। मेंटेन क्यों करता है वो भी मैं आपको बता दूँ। साल 1975 में जब फ़खरुद्दीन अली अहमद वाजपेयी हुआ करते, तब ये उनको दिया गया था कि आप मेंटेन करेंगे। यानी यूँ कहिए कि अपने घर की चौकीदारी करने के लिए किसी को रखा था और चौकीदार अब मालिक बनता जा रहा है। वजह उसके पीछे की ये है कि कुछ जगह ऐसी है, जो मेन रोड है रानी झांसी रोड, रानी झांसी का एक स्टैचू लगाना था, जिससे एमसीडी और डीडीए दोनों ने मिलकर यहाँ पर बाउंड्री करने की कोशिश की, जिसका एतराज़ किया गया और उसके बाद ये मामला कोर्ट में जा। कोर्ट ने हालांकि इस पर अब स्टे दे दिया है 19 सितंबर तक, और ये कहा है दोनों एजेंसियों को कि आप जल्द से जल्द इस पर रिटर्न एफिडेविट दाखिल कीजिए। लेकिन स्थानीय लोगों का, मकामी लोगों का क्या कुछ कहना। मेरे साथ जो शाही ईदगाह कमेटी के सदर हैं हाजी हकीर साहब, उनसे एक बार बात करते हैं। साहब, कब हुआ था ये मामला, क्यों हुआ था, कौन कौन एजेंसियाँ थी इसमें? ये 29 अगस्त की बात है। सुबह कोई 11 बजे के करीब इंफॉर्मेशन आती है कि यहाँ पे डीडीए, एमसीडी यहाँ दाखिल होते हैं, दीवार तोड़ते हैं। दीवार तोड़ने के बाद बुलडोज़र और जेपीसी वगैरह जो है वो लेके अंदर दाखिल हो जाते हैं। जैसे इंफॉर्मेशन आती है कमेटी के मेंबर्स को, वो पहुँचते हैं वहाँ और उनसे पूछते हैं कि भाई कोई आपके पास ऑर्डर है, कोई चीज़ है जिसके बिना पे आपके, नहीं हमारे पास कोई। बहुत देर, 2 घंटा ये बहस चलती रही और उनका जवाब कुछ नहीं दिखा पाए कि जी किसका ऑर्डर है, क्या है। और उन्होंने खुदाई वगैरह कर दी और सब कुछ है। जब उनका खुद अपना गेट मौजूद है, उससे ना घुस के वहाँ से अपने ही घर में कौन घुसता है दीवार तोड़ के। इस दौरान कमेटी ने वक्फ बोर्ड को भी इत्तला दी। ये पूरी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के अंडर, टोटल प्रॉपर्टी यहाँ से लेके जितनी भी है, ये इसका तकरीबन एरिया 31 बीघा 8 बिस्वा, दैट कम्स अराउंड टू, इंक्लूडिंग दिस, इंक्लूडिंग ईदगाह, इट कम्स टू 2 पार्ट में ना, एक तो पार्क के और एक ईदगाह के पार्ट प्लस ईदगाह। और इसका रिकॉर्ड में भी है कि जी ये सारा पटना जितना भी है इसके लैंड है वो ईदगाह का है, रिकॉर्ड में भी है। तो अप्रॉक्सीमेटली 79,000 कुछ स्क्वायर मीटर ये लैंड है। जी। बीघे में कितना बताया आपने? 31 बीघा 8 बिस्वा। 31 बीघा 8। उस टाइम में 1 बीघा होता था 33 इंच का गज होता था अकबर के टाइम में। बहरहाल बहुत पुरानी बात, बहुत पुरानी चली नहीं, मैं वही बता रहा हूँ ना। फिर उसका यहाँ पे किसने, फिर वक्फ बोर्ड को कॉल किया, वक्फ बोर्ड से ऑफिशियल जो भी थे उनके आए, उन्होंने पुलिस को बुलाया। तो उनके साथ पुलिस नहीं थी? नहीं, उनके साथ पुलिस नहीं थी, वो अपने आप ही घुसे थे। अच्छा। पुलिस को बुलाया गया, पुलिस में, और यहाँ एसओसी साहब वगैरह ने बहुत अच्छा रोल दिया कि भाई आपके पास कोई वर्क ऑर्डर है, कुछ है तो दिखाइए। और काफ़ी लोग भी इकट्ठे हो गए थे और उन्होंने जस्ट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर कि जी जब कुछ नहीं है तो काम रुकवा दिया। फिर आप लोग कोर्ट में गए इस चीज़ को लेकर? फिर उसी दौरान हम क्या कहते हैं सीओ साहब से मिले कि ऐसा ऐसा ये वाक़या हुआ है। एंड आई मस्ट थैंक, क्या कहते हैं, सीओ साहब जो हैं रेहान रज़ा साहब, कि उन्होंने अथॉरिटी दी
कि भाई आप कोर्ट जाइए और इसको करिए, कमेटी विल लुक आफ्टर दैट। और फिर कोर्ट गए और खुदा का शुक्र है आज कोर्ट ने 19 तारीख तक रिलीफ ये दिया है कि भाई अभी तो जल्दी है, जैसा है वैसे ही रहेगा, कोई टच नहीं रहेगा। और इस दौरान जो भी इन्वॉल्व हैं इसमें पार्टीज़, वो अपना एफिडेविट दाखिल करें। रानी झांसी एक ग्रेट फ्रीडम फाइटर, इतनी बड़ी चीज़, इतना बड़ा क्या कहते हैं शख्सियत, उसको जब हमें नुमाया करना चाहिए कि सब लोगों को पता लगे हाँ जी ये हैं, दिखे वो, बिल्कुल दिखे। अब उन्हें लाके आप एक कोने में लगा देंगे, उससे हासिल क्या होगा जब ऑलरेडी देश बंधु गुप्त रोड पे वो लगे हुए हैं। और क्या कहते हैं इधर भी एक लगा हुआ है यहाँ ईदगाह के बैक साइड के ऊपर। और ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ से बहुत क्लियरली नज़र आए। फिर इसके अलावा एक और मसला है, अब वो आ गया आस्था का, दीन का मसला, कि भाई जहाँ स्टैचू लगा हुआ है वहाँ नमाज कैसे पढ़ लेंगे। ये एक चीज़ और दिखा दूं मैं आपको, ये मेन जो पार्क है ये डीसीएम चौक है। ये इतना खूबसूरत पार्क जो बनाया था वो इसी वजह से बनाया था कि यहाँ पर एक जो है स्टैचू यहाँ पर लगाया जाए। हालांकि यहाँ पर नहीं लगाया जा रहा है, इस जगह पर लगाने की कोशिश हो रही है। अब क्यों लगाने की कोशिश हो रही है ये तो खैर डीडीए जवाब देगा। हुआ था वो एमसीडी को 3 करोड़ रुपए पास भी हुआ था और यहीं के लिए हुआ था। अच्छा, इसके पेपर है पूरे, इसके पेपर पूरे हैं। हाँ, इसके पूरे पेपर है। जस्ट के जी माहौल ख़राब ना हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, जितना कोऑपरेशन पुलिस कर रही है तो उसमें हमारी जिम्मेदारी है, पूरी जिम्मेदारी है। इसीलिए बिल्कुल उन्होंने कहा जी हट जाओ, हट गए, कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं खड़ा किया। ऐसे जो साहब आ गए उन्होंने अपने आप कंट्रोल कर लिया, दैट वाज द मेन पॉइंट। और अगर वो ना आते तो हो सकता था जी कि किसी भी चीज़ की परमिशन ना हो तो आम लोगों में कौन कौन सा एलिमेंट है यू डोंट नो, क्या हो जाता है। एडवोकेट साहब क्या कुछ रहा कोर्ट में, पहले तो ये बताया कि यह मसला क्या था, किस वजह से आप लोग कोर्ट पहुंचे। मसला ये है कि जो शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी है, मैनेजिंग कमेटी, वो इस लैंड को ईदगाह पार्क है, वहाँ पर शाही ईदगाह मस्जिद है, उसको मैनेज कर रही है पिछले कई सालों से, कई वर्षों से। और ये प्रॉपर्टी दिल्ली वक्फ बोर्ड की वक्फ प्रॉपर्टी है, तो दिल्ली वक्फ बोर्ड इसका ओनर है। ठीक है, अब ये जो मसला है ये 2021 के आसपास जो है वहाँ पर स्टैचू को इंस्टॉल करने की कोशिश करी गई। वहाँ के जो लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने माइनॉरिटी कमीशन, दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन को अप्रोच करा और 10/12/2021 में माइनॉरिटी कमीशन ने वहाँ स्टेटस को कर दिया कि इस ईदगाह पार्क में कोई स्टैचू नहीं लगाएगा। और डीडीए और एमसीडी को डायरेक्शन दी कि आप कोई अल्टरनेटिव साइट देखें जहाँ पर ये स्टैचू फिक्स कर सकें। उसके बाद डीडीए के जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, उन्होंने वहाँ पर एक माइनॉरिटी कमीशन में 3 साइट का नाम दिया, जिसमें एक प्रेफर्ड साइट जो है, जो मामा भांजा मज़ार है झंडे वालान पे, डीडीए के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने उसको सेलेक्ट किया कि दिस वुड बी द करेक्ट साइट फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ स्टैचू। वो ऑर्डर उसके बाद जो है माइनॉरिटी कमीशन डिसॉल्व हो गया, उनका जो पीरियड है वो एक्सपायर हो गया। वो स्टेटस को एज इट इज़ है आज तक जो है। उस स्टेटस को के बावजूद डीडीए और एमसीडी वहाँ पर जो है 3-4 दिन से स्टैचू लगाने की कोशिश कर रहा है, डिगिंग करने की कोशिश कर रहा है लैंड को जो है। उसको लेके शाही ईदगाह मैनेजिंग कमेटी हाई कोर्ट में अप्रोच करा, ऑनरेबल हाई कोर्ट में रिट फाइल करी, जिसकी सुनवाई आज थी। उसमें शाही ईदगाह मस्जिद मैनेजिंग कमेटी की तरफ से जो हमारे सीनियर एडवोकेट हैं मिस्टर विराट दातर, वो अपीयर हुए। वहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट को बताया कि हमारी ग्रीवेंसेस ये है। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सुनने के बाद डीडीए और एमसीडी उनको डायरेक्शन दी कि ईदगाह पार्क में 19 सितंबर 2024 तक कोई भी स्टैचू इंस्टॉल नहीं होगा। आपका काम सिर्फ डीडीए का काम जो है सिर्फ पार्क को मेंटेन करना है, ना कि कोई एनक्रोचमेंट करना है। ठीक है, वहाँ पर एक हवाला और दिया, 23/7/2024 में एक पिटिशन डिस्पोज ऑफ हुई। उसमें भी डायरेक्शन यही थी ऑनरेबल हाई कोर्ट की कि डीडीए इज़ टू मेंटेन द पार्क, नॉट टू एनक्रोच, नो एनक्रोच शुड बी अलाउड इन दैट पार्क। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आज डीडीए से और एमसीडी से शॉर्ट एफिडेविट मांगा, रिप्लाई मांगा कि आप फाइल करो, आपका क्या क्लेम है। और जब तक जो है 19 सितंबर तक
कोई भी स्टैचू उस पार्क में, ईदगाह पार्क में नहीं लगे। एमसीडी और डीडीए को जो डायरेक्शन दिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कि 19 सितंबर तक सारी उनकी एक्टिविटीज़ पे स्टे कर दिया। ना वो जो कोशिश कर रहे थे इंक्रोचमेंट करने की, इलीगल ट्रेसपास करने की कोशिश कर रहे थे स्टैचू को लगा के, उस स्टैचू को नहीं लगाएगा कोई भी, ना कोई वहाँ पे एंट्री करेगा, ना कोई एक्टिविटीज़ करेगा। 19 सितंबर तक ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सबकी एक्टिविटीज़ को वहाँ पे स्टे कर दिया। ये क्या चीज़ है जो आप दिखाए थे पेपर जो ये था, ये किस ये जो पिटीशन फाइल करी, उसके बाद अर्ली मॉर्निंग 10 बजे के आसपास ये सारे डीडीए के एमसीडी के ऑफिसर्स वहाँ पहुँच गए और वहाँ पर जो है इंक्रोचमेंट करने की कोशिश करी। ये तोड़ दिया, दीवार तोड़ दी अलग रास्ता बनाने के लिए। तो वहाँ तो ऑलरेडी गेट है, तो फिर नहीं, ऑलरेडी गेट तो है, वहाँ से एंट्री नहीं करनी है, लेकिन ये जो गेट है यहाँ से एंट्री करनी चाहिए। हाँ, ये तो गेट ऑलरेडी है ना वहाँ पे, ऑलरेडी है, तो यहाँ से एंट्री नहीं की इन्होंने, मतलब साइड से। इन्होंने साइड में एनक्रोचमेंट, दे आर ट्राइंग टू एनक्रोच, इन्होंने ये तोड़ दिया। अगर ज़मीन आपकी है तो आप दरवाजे से आएंगे या फिर दीवार तोड़ कर आएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी चीज़, और भी कई सारी चीज़ें, ये पहले जो ये जो पार्क आप देख रहे हैं तस्वीरों में, हम आपको उस पार्क में भी लेकर चलेंगे और दिखाएंगे। ये पूरा पार्क है जिसको मेंटेन डीडीए करता है 1975 से एक ऑर्डर के तहत, और दूसरी तरफ ये पूरी प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ बोर्ड की है। उस ज़मीन पर भी हम आपको लेकर चलेंगे और दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर ये चीज़। तो फाइनली अब ये जी मतलब डीडीए को मेंटेन करने का दिया है, ना कि जो है वहाँ पर ऑलरेडी जो दीवार है उसको तोड़ दे। इससे तो जो है ना पब्लिक का जो पैसा है वो वेस्ट हो रहा है, फिर दोबारा दीवार बनाएगी। 4 दिन पहले मेरे पीछे ही आप टूटी हुई दीवार देख रहे हैं। 4 दिन पहले डीडीए और एमसीडी का बुलडोज़र आया, ये दीवार तोड़ी और उसके बाद अंदर यहाँ पर ये खुदाई करने चले आए। खुदाई क्यों की जा रही थी, उसके पीछे की वजह थी कि ये जो रोड आप सामने देख रहे हैं जहाँ पर राम कुमार मार्ग लिखा हुआ है, ये रानी झांसी रोड है और ये राम कुमार मार्ग अंदर की तरफ आने का रास्ता है। ये यहाँ पर डीडीए एमसीडी को रानी लक्ष्मीबाई का, झांसी की रानी का स्टैचू लगाना था, जिसकी वजह से ये पूरी प्रॉपर्टी को इन लोगों ने कहा कि ये डीडीए की प्रॉपर्टी है। लेकिन जब लोगों ने एतराज़ किया तब बुलडोज़र रुका और उसी के दूसरे दिन दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट दाखिल की जाती है जिसमें ये कहा जाता है कि अवैध रूप से डीडीए और एमसीडी नाजायज़ तरीके से जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उस पर कब्ज़ा करना चाह रही है और बिना किसी को इन्फॉर्म किए, किसी को नोटिस दिए यहाँ पर स्टैचू लगाने की बात कर रही है। हालांकि डीडीए का क्या फैसला रहा, तो माफ़ कीजिएगा हाई कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान साफ तौर पर इस पूरे विवाद पर स्टे लगाया और कहा 19 तारीख तक आप यहाँ पर कोई भी काम नहीं कर सकते। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब डीडीए या एमसीडी ने इस तरीके की कोई कार्रवाई की हो। इससे पहले भी कई बार वक्फ की ज़मीनों पर कब्जे को लेकर, मालिकाना हक को लेकर लगातार बवाल होता आ रहा है। उस वक्त में भी जब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पर लागू करने की सिफारिश के चलते जेपीसी में उसको भेजा गया, ये बुलडोज़र से पूरी दीवार जेसीबी से खोदी गई। खोदने के पीछे की वजह ये थी कि यहाँ पे स्टैचू लगाना था, लेकिन किसकी परमिशन से? जब ये ज़मीन वक्फ की है तो आखिर डीडीए इसका मालिक कैसे हो सकता है, क्योंकि सिर्फ मेंटेन करने की जो अथॉरिटी है वो दी गई है। तो ये जो ज़मीन का यहाँ पे स्टैचू है, हालांकि जब विवाद हुआ तो विवाद के बाद सीधे तौर पर इसको जो है कोर्ट में मामला गया और कोर्ट ने 19 सितंबर तक इस पर स्टे लगाया है और ये साफ तौर पर कहा है कि डीडीए और एमसीडी इस पर तुरंत एक रिटर्न में एफिडेविट दायर करे। तो अब लगातार वक्फ की ज़मीनों पर जिस तरीके से चाहे एलएनडीओ हो, डीडीए हो, एमसीडी ये दावे करती चली आ रही है कि ये ज़मीनें हमारी हैं, लेकिन कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जो डीडीए और एमसीडी का जिसको पता तक नहीं था, और वो जो है जब डीडीए और एमसीडी बनी भी नहीं थी तब से वो ज़मीनें हैं। अब दूसरे सबसे अहम सवाल कि ये जो दीवार तोड़ी गई है वो क्यों तोड़ी गई? अगर डीडीए का बात में 1% भी दम हम माने, इसी के आगे 100 मीटर पर गेट बना है, अगर ये उसी की जगह है तो गेट से क्यों नहीं आए? ये दीवार तोड़ने की आखिर ज़रूरत क्या थी? ये सबसे अहम चीज़ है। ये पूरा जो पार्क है वो शहीदगाह के अंडर में आता है और ये वक्फ लैंड बताया जाता है, वक्फ की लैंड है, वक्फ प्रॉपर्टी होने वाला शाही ईदगाह यहाँ पर है और इसी वजह से जो है यहाँ पर ये पूरा इंक्रोचमेंट। हालांकि जब बवाल बढ़ता देख एडमिनिस्ट्रेशन ने मोर्चा संभाला और इस पूरे बवाल को शांत किया। अब देखना यह है कि 19 तारीख में
डीडीए और एमसीडी क्या अपना जवाब कोर्ट में देती है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवशंकर के साथ सैयद मुबशिर, सलाम टीवी, दिल्ली।